नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन फाइल्स में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने आपको रूप कुंड के रहस्य और उससे जुड़े किस्से कहानियों के बारे में बताया था और कैसे इस जगह ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ध्यान आकर्षित किया। जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले इस वीडियो का पार्ट 1 देखें और फिर इस वीडियो को देखें। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने अपने खोज से अंदाजा लगाया कि रूप कुंड में 300 से 700 लोगों की हड्डियां हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण ने तेजी से अधिकांश प्रचलित सिद्धांतों को खारिज कर दिया। ये हड्डियां किसी खोई हुई सेना के अवशेष नहीं थे। ये हड्डियां पुरुष, महिलाओं और बच्चों के थे। उनके मेकअप के सामान और एक लोहे के भाले के अलावा वहाँ कोई हथियार नहीं मिला था और घोड़े का कोई निशान नहीं था। हड्डियों में युद्ध, अनुष्ठान, आत्महत्या, हत्या या महामारी बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला। ना ही रूप कुंड कोई कब्रिस्तान था। रिसर्च में पता चला अधिकांश व्यक्ति स्वस्थ थे और 18 से 25 वर्ष के बीच में थे। इस विश्लेषण ने पहाड़ों में खोई हुई व्यापारियों वाला थ्योरी को भी शांत कर दिया, जिससे ये स्थापित हुआ इस क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच कोई मार्ग कभी मौजूद ही नहीं था। हालांकि तिब्बत की सीमा रूपकुंड से केवल 35 मील उत्तर में है, लेकिन पहाड़ों का एक भाग वहां लोगों के लिए जाना इम्पॉसिबल सा बना देता है। इसके अलावा शव के साथ कोई व्यापारिक सामान या बोझ उठाने वाले जानवर भी नहीं। उनमें लेदर स्लीपर, बांस और भोजपत्र के छाल से बने छतरियां के टुकड़े और सीपियों और कांच की बनी चूड़ियां शामिल हैं। नंदा देवी तीर्थयात्री अपने यात्रा के दौरान छाता ले जाते हैं और स्त्रियां चूड़ियां भी पहनती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मरने वाले लाइकली तीर्थयात्री ही। डीएनए एनालिसिस से पता चला कुछ पीड़ितों साउथ एशियन रीजन से हैं और उनका मेकअप उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। फिर बोन और टिश्यू सैंपल्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया, जो 1956 वाले कार्बन डेटिंग से काफ़ी एडवांस था। टॉम हिगहैम, जिन्होंने ये विश्लेषण किया, उन्होंने बताया कि ये पीड़ित एक ही घटना में मारे गए और एक दूसरे से कुछ ही घंटों के भीतर मर गए थे। इस बीच बायो आर्कियोलॉजिस्ट और पैलेपैथोलॉजिस्ट की टीम ने अलग अलग समूहों की उपस्थिति देखी। एक समूह लंबे सिर वाले और दूसरा मीडियम हाइट वाले, हल्के शरीर और गोल सिर वाले लोग भी थे और उनके सर पर निशान था। उनका सर आगे से थोड़ा पिचका हुआ था। फिर साइंटिस्ट ने यह कंक्लूड किया कि एक ग्रुप भारत के मैदानी इलाकों से लंबे ब्राह्मणों का था और दूसरा छोटे सर वाले स्थानीय कूलियों का एक ग्रुप था, जिनके सर पर टम्पलिन लूप के साथ वर्षों से भारी भार उठाने का निशान था। उन्होंने कंक्लूड किया कि 800 AD के आसपास तीर्थयात्री का एक समूह रूप कुंड के ऊपर खुली पहाड़ी पर एक तूफान में फंस गया था और विशाल ओले से कुचलकर मर गए। पहले कुछ सालों में लैंडस्लाइड्स और एवलांच के कारण ये शव खड़ी ढलान से झील के आसपास वाले क्षेत्र में लुढ़क कर आ गए थे। रूपकुंड का रहस्य न केवल सुलझता नजर आ रहा था, ऐसा भी लगता था कि नंदा देवी की क्रोध की स्थानीय कहानी किसी वास्तविक घटना से उत्पन्न की हुई है। लेकिन ये रहस्य और उलझ गया जब वहाँ एक ग्रीक आदमी के बोन्स मिले, जो आज भी कई सवाल छोड़ गया है कि कैसे एक ग्रीक आदमी के अवशेष वहाँ मिले। एक ग्रीक आदमी क्यों हिंदुओं के तीर्थ यात्रा में आए और वो इतना ऊपर किस कारण से गया। आज भी ये रहस्य उलझा हुआ है और लोग इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।